हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हैं? और आई होप आप सब ने बहुत मज़े से करवा चौथ का फेस्टिवल मनाया। सो अपकमिंग टाइम सेलिब्रेशंस का टाइम है और उसी टाइम को लेते हुए एंजल्स ने भी आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है। ठीक है, बेसिकली जो डाउनलोड मुझे आज आया, मैं उस चीज़ को आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। तो डाउनलोड ये आ रहा है कि ईश्वर ने आपकी एनर्जी को, आपकी शक्ति को और आपकी कैपेबिलिटी को अपने अनुरूप बढ़ा दिया है। ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। यस, आपकी जो इनोसेंस है ना, आपके अंदर जो इनोसेंस और जो काइंडनेस है, उसको ऑब्जर्व किया है उन्होंने। ठीक है, आपने और लोगों ने जितना आपको तंग किया, जितना परेशान किया, बेवजह परेशान किया, राइट। सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है कि जब कोई किसी को बेवजह परेशान करता है, तो अति हो गई आपके साथ। वो चीज़ ईश्वर ने देखी है, वो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की है। यस, और उनको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से उन्होंने आपकी शक्तियों को बढ़ाया है, इसी वजह से उन्होंने आपको ये ऊर्जा प्रदान की है। यस, और इसी वजह से वो आपकी शक्ति को चला भी रहे हैं, वो आपकी शक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जो एनर्जी है, वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अब ईश्वर के कंट्रोल में है, डिवाइन फोर्सेस के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए, राइट। देखते हैं डिवाइन क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। माय डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, या एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो एंसेस्टर्स प्रेजेंट है यहाँ आपके पास। ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, दे आर रेडी, और उनको आप पर विश्वास है, आपके एंसेस्टर्स को आप पर विश्वास है कि जो भी लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स रही है ना, जो भी उनकी उनके वुंड्स रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जो एंसेस्टर स्पिरिट है आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं वो। लेट्स सी, एंसेस्टर स्पिरिट, they are telling you, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. Yeah, so possible है आपकी फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न्स है ना, कुछ ऐसे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही हैं लोगों की लाइफ में। फैमिली में ही प्रॉब्लम रही है, यानी कि पितृ दोष आप कह सकते हो, शाप कह सकते हो, है ना, पितरों का, या फिर कोई ऐसी इविल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी फैमिली में एनर्जी वेम्पायर है, राइट, जो ऐसी इविल एक्टिविटीज़ में सीक्रेटली इन्वॉल्व है, आपको पता नहीं है इस बारे में, राइट। तो ऐसे लोगों ने डेफिनेटली एक शाप क्रिएट कर दिया है, एक शापित लाइफ क्रिएट कर दी है, जो आपके पितृ आपको बताना चाहते हैं, और उनको आपसे उम्मीदें हैं कि आप उस शाप को, है ना, ख़त्म करोगे। उनकी जो उनका जो वंश है, उनका जो लीनिएज है, आप उसको शाप मुक्त करोगे, राइट। तो उनको, आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, या, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके एंसेस्टर्स को ऐसी उम्मीद है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी दूँ, ठीक है, जिससे कि आप अपने एंसेस्टर्स को एक उनको रिलैक्सेशन दे पाओ, उनको अच्छा फील करा पाओ, उनको मुक्त फील करा पाओ। ठीक है, तो मैं आपको ये रेमेडी डेफिनेटली दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई पितृ दोष है, या आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, या फिर आपके पितरों को किसी तरह की उम्मीद है आपसे, तो बेसिकली अमावस्या को हम लोग अपने एंसेस्टर्स का दिन मानते हैं। ठीक है, जिस भी अमावस्या को आपको लगता है आप ये कर सकते हो। आपको अमावस्या के दिन एक तांबे के लोटे में पानी लेना है, जल लेना है, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग पर वो जल चढ़ाना है, और उससे जो जलेरी से पास होता हुआ जो जल नीचे गिरता है, ठीक है, उसको लोटे में एक्यूमुलेट करना है। आपको एक अशोक का पत्ता लेना है, घर आना है, ठीक है, और उस जल से
राइट, जो आपके जो भी एंसेस्टर्स की फ़ोटो, जिन किसी की भी फ़ोटो आपके पास है, उस फोटो पर आपको छिड़काव करना है उसी जल से, ठीक है। और आपको चंदन का तिलक लगाना है, उनको चंदन का टीका लगाना है। आप चाहें तो आप इस चीज़ को हर अमावस्या पर रिपीट कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो ये जो वुंड्स हैं ये डेफिनेटली आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली की लाइफ से दूर हो जाएंगे और आपको डेफिनेटली एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भरपूर तरह से प्राप्त होगा, ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, या रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक, या होली स्पिरिट, ठीक है। दिव्य आत्मा, आपके पास दिव्य रूप से मिरेकल्स आ रहे हैं, चमत्कार होंगे आपके जीवन में, ठीक है। तैयार हो जाइए, और ये चमत्कार नेचुरली होंगे। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी। जो कोई भी ये मैसेज देख रहा है, आपके जीवन में मिरेकल्स आ रहे हैं और ये कंफर्मेशन है, ठीक है। सिर्फ आपको अच्छी राह पर चलना है, किसी भी तरह का ईवल इंटेंशन मत रखिएगा, किसी भी तरह का किसी के लिए गलत भाव मत रखिएगा, या कोई ईर्ष्या मत रखिएगा किसी से भी, यस। और जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की सेवा करिएगा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए ओरेकल से कौन सा कार्ड आ रहा है। लेट्स सी ओरेकल से आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है, आपको एंजल्स क्या इंडिकेशंस देना चाहते हैं। या माय डियर एंजल्स, ओके, beware, be careful, yeah, beware, be careful who you trust at this time, yeah। सो आपको हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, या बॉटम की एनर्जी आई है, ओके, या। सो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई नंबर 8 एंड नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पे। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट, या। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होगा, ठीक है। स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा, यस। और ज़्यादा जॉय मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। बट हाँ, यहाँ पर एक कार्ड और आया है बीवेयर का, यू हैव टू बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो आपको हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, यस। हर कोई आपके जो अराउंड है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है, यू हैव टू बी रियली केयरफुल, यस। आपको एंजल्स ये बता रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज आता है आपके लिए टैरो से, ओके। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, लेट्स सी, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, ओके। बॉटम की एनर्जी, या ब्लैक मैजिक, या कंफर्मेशन आया है कि किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक किया जा रहा है आपके और आपके पार्टनर के ऊपर, राइट। ये एंजाइटी क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, या कंफ्यूजन स्पेल्स क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पॉसिबल है कि, या 2 ऑफ कप्स, आपकी जो लाइफ है ना उसमें या आपके लव लाइफ को देख करके लोग एनवियस फील कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, यू आर वेरी गिविंग इमोशनली, या ओके। राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या जो कुछ भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है ना, उसको आपका जो प्यार है ना, आपके और आपके पार्टनर का जो प्यार है, राइट, वो ओवरकम कर ले रहा है, यानी कि हरा दे रहा है, राइट। तो ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये पूरी तरह से मुझे परास्त होता दिख रहा है,
हार रहा है, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह से, है ना। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, बट एक तरह से एक एंजाइटी भी है। आउट ऑफ लव एक एंजाइटी देख रही हूँ मैं, एक इम्पेशंस देख रही हूँ। किसी तरह की कुछ एंजाइटी है, वो क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है ब्लैक मैजिक की मदद से। यस, वो लोग कंटिन्यू आपकी लाइफ में, जो लोग आपसे और आपके पार्टनर से एनवी फील करते हैं, एनवियस फील करते हैं, ये लोग कंटिन्यूअस आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन स्पेल्स कास्ट करने में लगे हुए हैं। और आपके तरफ से, और आपका जो करेज है, आपकी जो बोल्डनेस है, ठीक है, जो रेजिलियंस है, आप गिव अप करने के मूड में नहीं हो। यू नेवर गिव अप, आप फाइट बैक करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं कि यस, किसी तरह का कोई ईवल आई कास्ट किया जा रहा है, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक कास्ट किया जा रहा है। यस, सो यू जस्ट हैव टू बी वेयर। आपको बोला जा रहा है, ओरेकल्स में भी ये कंफर्मेशन आया है कि यू हैव टू बी वेयर। आप जिस किसी को भी ट्रस्ट करते हो, बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि हर कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है। यस, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट anyone and everyone, be careful, communicate, या आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट करिए। यस, कुछ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कॉपी कैट्स, आपके अराउंड कुछ कॉपी कैट्स हैं, ठीक है, दे वॉन्ट टू बी लाइक यू। आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो कॉपी कैट्स हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। यू आर द ट्रुथ, आप अपने आप में एक सत्य हो। यस, आप अपने आप में एक सच्चाई हो। दैट्स वाई, इसीलिए आपको एंसेस्टर्स इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी टू टेक 4 more. I take 4 more. God is communicating with you. See? Yeah, communication. Communication is the key. आपको, आपसे गॉड बात कर रहे हैं, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं हर किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। लोग यहाँ पे ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। आई फील टाइट टू यू, तो कोई बोल रहा है आपसे कि वो आपसे बंधा हुआ है, या उसको बंधा हुआ फील होता है आपके साथ। या I feel tied to you. You are highly desirable. Okay. So आप highly desirable हो, आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं लोग, या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं। You are royal. So yes, you are royal. आप रॉयल सोल हो, फ्रॉम विद इन यू आर मैजेस्टिक। Yes, enemies given up, या तो बिकॉज आप गिविंग अप के मोड में नहीं हो, तो आपके एनिमीज ने गिव अप कर दिया है, आपके एनिमीज ने हार मान ली है, ठीक है, आपके एनिमीज को हार माननी पड़ गई है। सो गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू। ओके, ब्यूटिफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस। ओके, सो आपकी जो वॉइस है वो ब्यूटिफुल है, मैनिफेस्टिंग वॉइस है। आप जो चीज़ बोलते हो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। लास्ट वन, कॉन्स्पिरेटर्स। यू हैव कॉन्स्पिरेटर्स अराउंड यू, तो नेवर ट्रस्ट एवरीवन अराउंड यू। बी वेरी केयरफुल whom टू ट्रस्ट एंड whom नॉट टू ट्रस्ट। आपको किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना है, आपको बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है, क्योंकि आपके अराउंड कॉन्स्पिरेटर्स हैं। आपको एंजल्स बता रहे हैं ये चीज़, राइट। सो बहुत ध्यान रखिए। और बिवेयर का भी कार्ड आया है, सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या लेटर्स आए हैं, कौन से नंबर्स आए हैं। लेट्स सी। ओके माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए कौन से ऐसे लेटर्स और नंबर्स हैं जो आप देना चाहते हैं। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए।
ओ ये तो बहुत सारे आए हैं. NH. I'm listening Neha. Okay. G. C. Okay. J. J. C. New Jersey. I'm listening New Jersey. Yeah. Neha, New Jersey. Justice. Okay. P. Letter P. S. Letter S. Yeah. Neha Gupta. I'm listening Neha Gupta. G. K. Okay. Number 4, 13, 22. 8, 17, 26. Number 3. Yeah. Number 7. 6, 24, 15. ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं नंबर्स कहीं पर. बहुत सारे नंबर्स आए हैं. 3 स्पेसिफिक आया है, तो 3 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है. 3, 12, 21. या 0. या 1, 10, 28. ओके. Z. तो कोई सो रहा है, किसी को नींद आ रही है. N. Singh. Jai Singh. Okay, I don't know what I'm listening. X. A. I'm listening Anjana. Ankush, I'm listening. V. Akansha. Okay, O. Okay. U. Okay, let's see कौन से वर्ड्स बनते हैं यहाँ पे. वंश, I'm listening वंश. कनव, वंश. सोनू, या सोनू. कनु, सोनू. GPS. नेहा कुमारी. नवी. जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ जस्टिस. JS, जस्टिस. JC, कोर्ट ऑफ जस्टिस. CS. या बहुत सारे नाम आए हैं यहाँ पे. UK, यूनाइटेड किंगडम. उत्तराखंड. सोनिया. शानू, सोनिया. कॉप. तो यहाँ पे हो सकता है कोई पुलिस में हो, या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में हो. XUV. ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं. आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं. आई एम श्योर आपको बेटर आइडिया हो गया होगा ये कहाँ पर आपसे रिलेट कर रहे हैं, ये नंबर्स और लेटर्स. ठीक है. या take it only if it resonates with you. Do not force the reading on you, right? And जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई है आपके एंसेस्टर्स को लेकर के, आप उसको ज़रूर करिएगा. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपसे और ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, आप पर ब्लेसिंग्स की बरसात करेंगे, आप पर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे.
ठीक है। सो इतना ही नहीं, उनको भी एक हैप्पीनेस मिलेगी कि आप उनको कंसिडर करते हो, आप उनको महत्व देते हो अपने एंसेस्टर्स को, ठीक है। तो प्लीज़ जो रेमेडी मैंने आपको बताई है उसको ज़रूर करिएगा एंड अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर खुश या सो आपने सुना कितना बड़ा ब्लास्ट सा हुआ यहाँ पे, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि यू शुड डू दिस, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है। तो इसी तरह से हैप्पीनेस आपकी लाइफ में भी आएगी और सेलिब्रेशंस आएंगे अगर आप अपने एंसेस्टर्स को प्रसन्न करते हैं, ठीक है। सो ये कंफर्मेशन आया है। आपकी लाइफ में जो भी ईवल आए, ब्लैक मैजिक कोई भी कास्ट कर रहा है ना, तो ये सारा ब्लैक मैजिक, सारे ईवल आए, ये वापस बांध कर वहीं उसी इंसान के सर पर फेंक दिया जाए, ठीक है, इमीडिएटली। माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, तुरंत के तुरंत उस सारी की सारी ईवल एनर्जी को बांध कर वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो, और उसी इंसान पर प्रहार करवाइए जिस इंसान ने इस तरह की गंदी चीज़ आपकी लाइफ में भेजी हो, राइट। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू।